नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा कहानी सुनती थी। उसने कभी भी व्रत में गणेश जी की कथा न कहती न सुनती। इस कारण उसका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात की पता नहीं थी। उसको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही है और उसके व्रत के पुण्य से उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गई और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशियों का व्रत किया, एकादशी व्रत में कथा सुनी। इस पुण्य से मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा और मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरे श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान जी की कथा न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी के व्रत को पूरा कर सके और उसका पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान 2 साल के लिए फिर से जीवित कर दिए। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश जी का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में पहले गणेश भगवान जी की कथा सुनती, फिर 11 माता की कथा सुनती, उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनती। इस प्रकार 2 साल में 4 बुढ़िया माई ने पूरा किए। गणेश भगवान जी के कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की भक्ति से गणेश भगवान जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में कथा भी सुनी है, इसीलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान जी बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिए। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक से विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान जी की कृपा से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिए थे।
फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्मों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 वर्ष के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के के रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पर पहुँचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेशा बताया। विनायक भगवान की बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर पर रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। वह देखकर गणेश जी सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी से सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम जी ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थीं और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी माता नाराज होकर चली जाती हैं, इसीलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा गणेशा की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। सेठ जी ने गणेशा को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। अब सेठानी और गणेशा स्नान के लिए मेले में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेशा दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेशा की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेशा को ताने पर ताने मारे जा रही थीं, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी जी ने सेठ जी के पास फिर से गणेश जी की शिकायत लेकर गईं। सेठ जी ने तुरंत ही गणेशा को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी में नहा रही थीं, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत सा बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेशा के विचार कितने अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेशा से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुला कर लाओ। सेठ जी के आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थीं। वह देखते ही विनायक जी ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गईं और गणेशा पर चिल्लाने लगीं। वह आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी बोली, गणेशा ने मेरी चुनरी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेशा को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इससे शुभ काम सफल नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत ही समझदार। इसी तरह लीला रचाते हुए उस घर में गणेश जी को 12 वर्ष बीत गए।
फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा सामग्री में गणेश भगवान जी की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेशा को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेशा बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेशा तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम करवाया। यह सोच सोच कर दोनों दुखी हो रहे थे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत में 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी कर रहा हूँ। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान जी की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट गई। हे गणेश जी, जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। किसी गांव में एक माँ और उसकी एक बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब थे। एक दिन लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, गांव के सब लोग गणेश भगवान जी की मेला करने जा रहे हैं, मैं भी गणेश भगवान जी की मेला करने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है। सब लोग तो जा रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो? लड़की ने बार बार अपनी माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने हाँ कर दी। बेटी तुम चली जाओ गणेश भगवान जी की मेला करने। लड़की गणेश भगवान जी की मेला करने के लिए तैयार होकर आती है। तब लड़की की माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक लड्डू गणेश भगवान जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी भी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर गणेश भगवान जी की मेला करने चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मेला ख़त्म हो गया और सभी गांव वाले वापस अपने गांव आ गए, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की वहां गणेश भगवान जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए और एक लड्डू और बाकी का बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान जी यह देखकर सोचने लगे, अगर मैं इसके एक लड्डू और पानी नहीं पिए तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान जी आए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और थोड़ा सा पानी भी पी लिए। फिर गणेश भगवान जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की
लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान जी ने उसकी मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा कि तुम अपने घर जाओ और तुम जो भी मन में सोची हो वह सब तुम्हें मिलेगा। इसके बाद लड़की अपने घर पहुंच जाती है तो लड़की की माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए और तुम इतनी देर कहाँ रही। तब लड़की ने बोली, माँ जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और अपनी माँ को सारी बात बता देती है। देखते ही देखते जो भी लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ गणेश भगवान जी की कृपा से लड़के के पास हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। हे गणेश भगवान जी, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर कृपा करी उसी तरह सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।